अगर 2027 की बात करें तो आने वाला साल क्या कह रहा है उसके लिए भी एक कार्ड अभी खोल दीजिए। तुला राशि की बात करें तो उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है? दुखों का जैसे कहते हैं ना महासागर होती है, सबसे ज्यादा परेशानियां अगर किसी राशि को मिलती है तो जैसे आपने कार्ड ओपन किया, आपने प्रेडिक्ट किया, तो क्या मतलब है? वो फ्यूचर फिक्स है या वो सिर्फ एक संकेत ही मात्र है? सबसे बड़ी चीज है भरोसा। अगर आपको इन कार्ड्स के ऊपर ट्रस्ट है तो आप इस ट्रस्ट के साथ वहाँ बैठते हैं कि कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ गाइडेंस गॉड आपको देंगे। पहले के जमाने में कुछ फिल्में थी ऐसी जिसमें हम देखते थे कि एक बाबा जी कार्ड से लाके सड़क के किनारे बैठा रहता है और तोता आता है, टिक करता है और कार्ड ओपन होता है और वो बताता है कि बच्चा तेरी लाइफ में ये होने वाला है। वो चीज जो हम देखते आए हैं, आज हम जब ये टैरो कार्ड्स को हम ज्यादा अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्या है अंतर और क्या है समानता इसके बीच? जो मूवी में दिखाया जाता है वो एक अलग चीज है, बट जो हमारे कार्ड्स होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं। मेष राशि का एक व्यक्ति, आप एक कार्ड ओपन करोगे, आप एक प्रेडिक्शन करोगे, तो क्या सब पर ये चीज लागू होगी? अगर कई लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा होगा ही, तो उनके साथ जरूर होगा। लव लाइफ अच्छी नहीं, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मतलब उथल पुथल मची हुई है लोगों के रिलेशनशिप में। अगर कोई ये व्यक्ति जानना चाहे मेरा सामने वाला पार्टनर कैसा है, तो क्या कार्ड्स उनको सटीक बात बताते हैं? आपको आश्चर्य होगा बट ऐसा होता है। अग्नि राशि क्योंकि वृश्चिक राशि है, तो उनका व्यवसायिक तौर पर हम देखें व्यापार कैसा रहेगा, कि लाइफ के हिडन ट्रूथ सामने आ सकते हैं, क्या नई एनर्जी उनको कनेक्ट कर रही है। अच्छा। अगर आप मकर राशि के हैं और पिछले 6 महीने से अगर आप अपनी लाइफ को देखें तो काफी अच्छा आपका टाइम चल रहा होगा और आने वाले 6 महीने भी बहुत ही मतलब गुड टाइम आपका, फॉर्च्यून आपका साथ देना है। तो आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही जानी मानी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट बबीता गर्ग जी, और उनका स्वागत करेंगे। मैम, आपका स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में, क्योंकि टैरो कार्ड से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम जानते रहे हैं, सुन रहे हैं, हम कार्ड ओपन करते हैं और अपना फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं कार्ड्स के ज़रिए। बेसिकली हम क्या समझे, ये इंट्यूशन होता है, साइकोलॉजी है, या यूनिवर्स का संकेत है जो कार्ड्स के ज़रिए हमें मिलता है? मतलब सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, व्हाट इज़ टैरो कार्ड? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। श्रेया जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो कार्ड्स होते हैं बहुत ऑथेंटिक होते हैं। आप इसको इंट्यूशन भी कह सकते हैं, आप इसको एक एनर्जी भी कह सकते हैं, बट ये साइकोलॉजी तो बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा। जो हमारी एनर्जी होती है, प्योर एनर्जी, उसके थ्रू हम लोग टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं और इसमें कहीं इंट्यूशन भी हमारे साथ होती है। जब हम गॉड के साथ अलाइन होते हैं, अपने गॉड के साथ जिनको भी हम मानते हैं, तो वहाँ से हमें कुछ मैसेजेस मिलते हैं और वो मैसेजेस हम कहीं ना कहीं क्लाइंट को फॉरवर्ड करते हैं और इस तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग होती है। तो टैरो कार्ड रीडिंग करने से पहले क्या साधना करी जाती है, या कनेक्शन कैसे आप बांधते हो, ईश्वर से कनेक्शन कैसे बनता है कि वो आपको संकेत दे, या फिर ये इनबिल्ड होता है, बाय बर्थ होता है, क्या होता है ये? बाय बर्थ होता है मैम। अच्छा। बाय बर्थ होता है श्रेया जी। सबसे पहले तो इसमें हमारे अंदर एक क्वालिटी होती है, जो भी टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं या जो ऑकल्ट साइंस जो भी करते हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि बहुत वो स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी ना किसी अपने देवता से, अपने इष्ट से कनेक्ट होते हैं। देन उनके थ्रू कुछ इंट्यूशन आती है हमारे अंदर, और जब हम टैरो कार्ड्स करते हैं तो पिक्चर देख के और कुछ इंट्यूशन के थ्रू हम लोग रीडिंग करते हैं और ये क्वालिटी बाय बर्थ होती है मेरे हिसाब से। अच्छा, एक मतलब मुझे समझ नहीं आता, जैसे ये कार्ड्स हैं पेपर की तरह मान के चलेंगे, तो किसी इंसान की लाइफ या उसकी लाइफ, उसकी फीलिंग या उसके फ्यूचर को कार्ड कैसे ओपन करके बता दे रहा है? मैम, पेपर नहीं है ये बिल्कुल भी। मैं आपको ये कहना चाहूँगी, बिल्कुल सिंपल पेपर नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिंपल पेपर है जिस पे कुछ पिक्चर बनी हुई है, बट ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, बहुत एनर्जी होती है इनके अंदर और बहुत मेरे हिसाब से हाई एनर्जी होती है, डिवाइन की एनर्जी होती है। जब ये कार्ड्स हम रीड करते हैं या जब इनको हम रीड करने की कोशिश करते हैं, हम कहीं ना कहीं गॉड से अलाइन होते हैं, है ना। हम कोई भी इसको आपको भी अगर हम दे दें तो आप रीड नहीं कर पाओगे। इसको गॉड के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो हमें प्योर एनर्जी वहाँ से नहीं मिलेगी ना, हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, एक्यूरेट नहीं कर पाएंगे रीडिंग। अच्छा। तो भगवान के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हो मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, और प्रेडिक्शन जो कर सकते हैं वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल सही इसके बात अलावा है। तो किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जो प्रेडिक्शंस आप कर रहे हो, जैसे आपने कार्ड ओपन किया, आपने प्रेडिक्ट किया, तो क्या मतलब है, वो फ्यूचर फिक्स है या वो सिर्फ एक संकेत ही मात्र है? मतलब सिर्फ एक इशारा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या कार्ड बिल्कुल एग्जैक्ट बताते हैं कि एग्जैक्ट बताते हैं।
एग्जैक्ट बात बता बिल्कुल सकते एग्जैक्ट हैं। बताते हैं, फिक्स्ड प्रेडिक्शन होती है इसकी। अच्छा। बिल्कुल भी हम ये नहीं कह सकते कि डाउटफुल होती है। हम्म। सबसे बड़ी चीज़ है श्रेया जी, भरोसा। अगर आपको भरोसा है तो आप उसे भगवान मानते हैं, नहीं तो पत्थर की मूर्ति मानते हैं। मेन चीज़ होता है भरोसा, बिल्कुल सही बात ट्रस्ट। है। अगर आपको इन कार्ड्स के ऊपर ट्रस्ट है, या जिससे आप प्रेडिक्शन ले रहे हैं अगर उसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, और सबसे ज़रूरी है अपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना, अपनी ईस्ट के ऊपर, जिनको भी आप मानते हैं। और जब आप सेशन लेते हैं, जब आप रीडिंग्स लेते हैं, तो आप इस ट्रस्ट के साथ वहाँ बैठते हैं कि कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ गाइडेंस गॉड आपको देंगे टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। ओके। तो लेकिन इसलिए मैं ये देखती हूँ कि पहले के ज़माने में कुछ फ़िल्में थी ऐसी जिसमें हम देखते थे कि एक बाबा जी, एक आदमी कार्ड फैला के जी जी सड़क जी के किनारे बैठा रहता है और तोता आता है, टिक करता है और कार्ड ओपन होता है और वो बताता है कि बच्चा तेरी लाइफ में ये होने वाला है। जी। तो वो चीज़ जो हम देखते आए हैं और आज हम जब ये टैरो कार्ड्स को हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्या है अंतर और क्या है समानता इसके बीच में? देखिए श्रेया जी, जो मूवी में दिखाया जाता है वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में मैं इतना नहीं बता सकती आपको। बट जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बता सकती हूँ। तो यहाँ अगर हम कोई कार्ड अभी आपसे अगर कहें ओपन करने के जी। लिए, तो क्या अभी भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं या उसके लिए एक माहौल सेट होना बहुत ज़रूरी है या समय लगता है या विशेष साधना की जाती है, ऐसा कुछ रहता है? नहीं, मैं अपनी साधना करके ही आई हूँ। अच्छा। जी। एक्चुअली में जो साधना होती है वो हम हमेशा ही करते रहते हैं, मैं हमेशा ही हाँ, करती हूँ। हाँ। तो कार्ड्स अभी मैं ओपन कर सकती हूँ आपके सामने, आपका ओके। जो भी क्वेश्चन है मैं अभी आपको क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और साथ ही साथ जैसे कि हमने कहा जी। कि जो आने वाला टाइम है हर किसी को अपना फ्यूचर जानना है, प्रेडिक्ट करना है। जी। और अगर हम, क्योंकि अभी कोई व्यक्ति जो हमारी ऑडियंस हमारे सामने बैठी है, अभी हमें उनके मन में आ रहे सवालों को हम नहीं जान सकते, बट अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर मैम के ज़रिए आप तक उनके आंसर पहुंचाएंगे। फिलहाल क्योंकि राशियों के अनुसार अगर हम ये जान सकें कि आने वाला समय उन राशि के लिए कैसा रहेगा और ये कार्ड्स उनको क्या कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हें काफ़ी मदद हो सकती है जी। और जी वो बिल्कुल। समझ सकते हैं कि क्या। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जैसे आप राशियों के अनुसार कार्ड्स ओपन करेंगी, जी। तो हर व्यक्ति जिसकी जो राशि है, उसके ऊपर, सभी के ऊपर समान रूप से प्रभाव आएगा, ऐसा रहता है? मतलब मान लीजिए मेन राशि मेष राशि का एक व्यक्ति जी। है ना, एक नहीं बहुत सारे हाँ, व्यक्ति कई हैं जो लोग होते मेष हैं राशि मेष के राशि हैं। के। जी। आप एक कार्ड ओपन करोगे जी। उनके लिए, आप एक प्रेडिक्शन करोगे, तो क्या सब पर ये चीज़ लागू होगी? सब पर तो मैम नहीं कह सकते, हाँ, बट ओके। जो उसके साथ अलाइन होगा। मैंने अच्छा। जैसा कहा आपको ट्रस्ट। हुँ, अब कई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हुँ, अगर कई लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा होगा ही, तो हुँ, उनके साथ ज़रूर होगा। उन कई लोग होते हैं उनको लगता है ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इनमें हुँ। कोई हमें ट्रस्ट नहीं है, तो उनके साथ कैसे होगा मैम? उनके साथ तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब आपको ट्रस्ट यहाँ भी अलाइन करना ट्रस्ट ही बहुत पड़ेगा। ज़रूरी है। जैसा कि हम न्यूज़पेपर में देखते हैं ना कि डेली राशिफल आता हुँ। है और हर कोई उसे पढ़ता भी है। मुझे जी। नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उसको ना पढ़ता हो, जी, मतलब जी, कुछ जी। एक को छोड़ दिया जाए जी। अगर। तो वो व्यक्ति जो उससे अलाइन करेगा, उसको अपनी लाइफ़ में चेंजेस और उसकी जैसे डेफ़िनेटली, सिमिलैरिटी डेफ़िनेटली। दिखेगी। अदरवाइज़ क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबके साथ में एक ही चीज़ कैसे हो सकती है ना, अब आप आप देखते हैं ना समझिए। घर में रिश्ते भी होते हैं जिन पे हमें ज़्यादा भरोसा होता है, उन्हीं के हुँ, ऊपर भरोसा होता है, हर किसी पे हुँ, तो नहीं कर सकते ना हम। बिल्कुल सही बात है। मेन यहाँ भी यही सेम चीज़ है। जी। अच्छा, कुंडली वर्सेस अगर हम टैरो कार्ड की बात करें, क्योंकि कुंडली देखकर भी प्रेडिक्शंस होते हैं जी। और ऐसा कहा जाता है कि फ्यूचर तो बेसिकली ग्रहों की स्थिति के अनुसार पर ही चलता है। जी। तो कुंडली देखकर भविष्य बताना और कार्ड्स के ज़रिए भविष्य बताना, इसमें क्या अंतर है? देखिए कुंडली एक अलग चीज़ होती है, कार्ड्स अलग चीज़ होती हैं। कुंडली में हमें डिटेल चाहिए होती है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस हुँ, ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ हुँ, बर्थ, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता नहीं है। हुँ, पहले कई लोग ऐसे होते थे जैसे उनका बर्थ होता था तो किसी को पता नहीं होता था कि किस टाइम पे वो हो रहे हैं, या उन्हें याद नहीं रहता, या जो भी रीज़न हो। तो वहाँ डिटेल चाहिए होती है और नक्षत्र, ग्रह वगैरह देख के वहाँ पे हम हुँ, प्रेडिक्ट करते हैं। हुँ, हुँ, ठीक है? कार्ड्स में हम एनर्जी के थ्रू प्रेडिक्ट करते हैं। हुँ, तो यहाँ किसी भी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ट्रस्ट है मैम,
ट्रस्ट बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। और जैसे कि है। मैं आपने बार-बार कहा ना, आपको कह रही हूँ क्योंकि ट्रस्ट होना, ट्रस्ट के कुछ बिना तो कुछ भी ना। नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। जी, विश्वास रहेगा तो हर चीज़ से आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सकेगी और बिल्कुल, वही एनर्जी काम करती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जैसे कि अगर हम बात करें आज के टाइम में रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती है लोगों के बीच में। आए दिन हम देखते हैं, अगर हम यूथ की बात करें तो ब्रेकअप्स को लेकर उनकी लाइफ में अप एंड डाउन्स, उनके करियर को लेकर अप एंड डाउन्स, जी, लव लाइफ अच्छी नहीं, रिलेशनशिप अच्छी नहीं, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मतलब उथल-पुथल मची हुई है लोगों जी, के जी, रिलेशनशिप जी, में। जी। तो अगर कोई ये व्यक्ति जानना चाहे कि मेरा सामने वाला पार्टनर कैसा है, तो क्या कार्ड्स उनको सटीक बात बताते हैं? 100% अच्छा। आपको आश्चर्य होगा बट ऐसा होता है। ओह! ऐसा होता है। कई क्लाइंट आए हैं जिन्होंने अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में पूछा है या जिनसे उनकी शादी फिक्स होने वाली है। हाँ। उन्होंने बिफोर मैरिज पूछा है हुँ, हुँ, कि हुँ, मैम थोड़ा-सा कार्ड के थ्रू बताइए कि उनका नेचर कैसा है हुँ, या हमारी कैसी बनेगी लाइफ हुँ, शादी के बाद कैसी होगी या उनका नेचर या जो भी है। हुँ। तो कार्ड्स आपकी पूरी पोल पट्टी खोल के रख देते अच्छा। हैं। जी। कुछ ऐसी दबी हुई बातें भी होती हैं, हाँ। कुछ रिलेशनशिप अगर है पास्ट में कोई तो हुँ। वो चीज़ भी सामने आ जाती है। अच्छा। बिल्कुल कोई चीज़ छुपी नहीं रहती मैम कार्ड्स के। ओके, कोई चीज़ तो छुपी कुछ नहीं भी रहती। छुपा नहीं रहता है। ना, और रिलेशनशिप ख़ास तौर से अगर हमें जानना हो बिल्कुल। कि हमारा पार्टनर कैसा है या फ्यूचर कैसा रहेगा अपने जी, पार्टनर के साथ में, तो वो हम कार्ड्स के ज़रिए जान सकते डेफ़िनेटली, हैं। बट डेफ़िनेटली। फ़िलहाल हम राशियों की बात कर जी, रहे हैं और क्या रहने वाला है 2026 के आने वाले 6 महीनों में, उनकी लाइफ़ जी, में क्या चेंजेस आने जी, वाले हैं। अगर हम राशि की बात करें तो सबसे पहली राशि मेष होती है, राइट? जी। क्या कह रहे हैं मेष के सितारे? मेष राशि के तो बल्ले-बल्ले। अच्छा। बहुत बढ़िया साल है और जो भी वो काम करेंगे, हुँ, उसमें जैसे कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, हुँ। तो इनको दुगना फ़ायदा होने वाला है। काफ़ी अच्छा। अच्छा फ्यूचर है इनका और हुँ। जो बचे हुए 6 महीने हैं ना, अगर मान लो 6 महीने खराब भी गए ना इनके, तो आने वाले 6 महीने में वो पूरा रिकवर कर लेंगे। अच्छा, जी, ऐसा रहेगा। तो जी। कोई रेमेडी उनके लिए या कोई प्रयास जिससे वो और बेहतर रिज़ल्ट पा सकें? रेमेडी है सन की पूजा करें। अच्छा। सन का साल है ये तो हाँ। सूर्य की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य का मंत्र पढ़ें, ओम गणेश सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, जो भी उनको याद रहे वो कर सकते हैं और यही एक रेमेडी बहुत बेस्ट है ओके। उनके लिए। अगर सेकंड राशि हमारी जो आती है, जी, वो है वृषभ। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों की लाइफ़ में क्या चेंजेस आएँगे और क्या उपाय उनके जीवन में? पहले तो हम चेंजेस ही देखें और कैसा है उनका प्रेडिक्शंस? जी, देखिए वृषभ राशि वाले काफ़ी इमोशनल रहे हैं अपने पास्ट में। हुँ, 6 मंथ में काफ़ी इमोशनल रहे हैं। आने वाले टाइम में उनके लिए एक अवेयरनेस है कि आपको बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है। बहुत इमोशन में रह के इमोशनल होके आपने बहुत लॉसेस उठाए हैं, बहुत ज़्यादा। चाहे वो फाइनेंसेस के हों, चाहे वो रिश्तों के हों, हुँ, तो आपको इमोशनल ना होके अब थोड़ा-सा प्रैक्टिकल बनना है। हुँ। बहुत ज़रूरी है वृषभ राशि वालों के लिए। अच्छा। ओम नमः शिवाय का जाप करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। अच्छा मैम, जैसे कि हमने रिलेशनशिप की हमने बात की थी कि सब पता लग जाता है, तो क्या ऐसा भी पता लग सकता है कि बहुत से यूथ ऐसा होगा कि ब्रेकअप के बाद जो पार्टनर है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा? क्या वो भी कार्ड्स बता सकते हैं? डेफ़िनिटली मैम। कितना समय लगता है और कैसे ये चीज़ अलाइन करते हो आप? देखिए, जब हम रीडिंग करते हैं, जब जो भी रीडिंग लेता है, हुँ, उसकी एनर्जी के साथ कहीं न कहीं हम अलाइन होते हैं हुँ, और उसके थ्रू उसके जो पार्टनर है, उसकी एनर्जी में हम लोग टैपिंग करते हैं। हुँ, देन उसकी एनर्जी के थ्रू हमें पता चलता है कि उसके मन में इस वक़्त क्या चल रहा है, उसकी करंट फीलिंग या उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। अच्छा, तो उसके थ्रू सटीक जानकारी मिल जाती है कि वो पार्टनर आएगा या नहीं आएगा या कब आने वाला है, पूरी जानकारी। ओके। जी। अच्छा, अगर हम अगली राशि की तरफ बढ़ें जो है मिथुन राशि, जी। तो मिथुन राशि के रिलेशनशिप की बात करें, करियर की बात करें, क्या कह रहे हैं कार्ड्स? देखिए, टेम्परेंस इन रिवर्स है हमारे पास। हाँ, ठीक है। तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे ज़रूरी है बैलेंस बनाना। उनकी लाइफ में काफ़ी इम्बैलेंस है। आप अच्छा, देखेंगे जो भी मिथुन राशि वाले हैं हाँ, काफ़ी टाइम से उनकी लाइफ में एकदम चीज़ें इम्बैलेंस है। अगर वो रिश्ते वाइज देखें या फाइनेंशियली देखें या प्रोफेशनल वाइज देखें, सब जगह इम्बैलेंस हुआ है। तो सबसे ज़रूरी है, आपको ये टेम्परेंस इन रिवर्स यही बता रहा है कि आपको बैलेंस करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अच्छा। रिश्तों को बैलेंस करना ज़रूरी है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करना है। बैलेंस यहाँ कंपल्सरी है। ओके, तो जी। बैलेंस करने के लिए क्या कोई उपाय भी करना चाहिए या सिर्फ़ अपने आप से उनको खुद को बेहतर करना है? नहीं, उपाय बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे ज़रूरी है कि अपने जो भी ईष्ट हैं उनकी रेगुलर पूजा करें। सूर्य देव को जल ज़रूर दें क्योंकि ये सन का साल है। हुँ, इस साल सूर्य देव को मनाना बहुत ज़रूरी है हुँ, ताकि हमें हुँ, पॉज़िटिविटी मिले।
श्रेया जी, जब हमें पॉजिटिविटी मिलती है ना, जब हमारा माइंड एक सही दिशा में चलता है, तभी हम अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाते हैं, है ना। अच्छा। अगर थोड़ा सा भी हमारा माइंड डाइवर्ट हुआ तो हम बैलेंस नहीं बना पाएंगे। तो सन की पूजा बहुत ज़रूरी है, प्लस आपको अपने ईस्ट का ध्यान रखना है, उनकी भी पूजा करनी है, और जितना हो सके पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी, नेगेटिविटी से दूर रहें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि जब ग्रहों की स्थितियां गड़बड़ होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में अगर चल ही रहा होता है, तो आदमी कितना भी कोशिश करे, मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉजिटिव हो ही नहीं पाता है, अच्छा सोच नहीं पाता है। नेगेटिविटी के जो थॉट्स होते हैं जी, वो बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं, बिल्कुल। तो उसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए? धीरे धीरे, हम्म, सब कुछ धीरे धीरे होगा। हम्म, देखिए श्रेया जी, खराब भी धीरे धीरे ही होता है, हम्म, इसलिए धीरे धीरे ही ठीक होगा। अब आप सोचेंगे 1 मिनट में कोई चीज़ खराब हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। आप किसी की भी लाइफ में देख लीजिए, जब चीज़ें बिगड़नी शुरू होती हैं, वो भी धीरे धीरे बिगड़ती हैं। राइट। ऐसे ही बनने में भी टाइम लगता है। थोड़ा पेशेंस रख के आपको अपनी जो भी रेमेडी है वो कंटिन्यू करनी है। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी है। ओके, और आगे ना बढ़ते उम्मीद हैं। नहीं होना आपको। जैसा कि मैंने कहा, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, यहाँ भी आपको ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है ट्रस्ट तो कि खैर एक दिन है सब ही, ठीक अगर हो हर जाएगा। चीज़ अगर ट्रस्ट से बंधी रहती है, हम्म, ईश्वर भी तभी आपका सुनता है, या हम कहें तो हमारी एनर्जी उससे कनेक्ट हो पाती है जब हमारा ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता बिल्कुल है, चाहे बिल्कुल। फिर वो रिलेशनशिप हो, चाहे ईश्वर से या इंसान से। जी अगर हम आगे बढ़ें और अगली राशि कर्क की बात करें, जी। राइट, तो कर्क राशि की फैमिली, मनी, स्पेशली मनी को लेकर क्या कह रहे हैं कार्ड्स, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है? कर्क राशि वालों के लिए द लवर्स इन रिवर्स। ओके। देखिए, इनके रिश्तों में बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आपने कहा, रिलेशनशिप वाइज या फाइनेंस वाइज भी चीज़ें काफ़ी इम्बैलेंस है। अच्छा। खुशियाँ कह सकते हैं कि इनके पास अभी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। इस तरीके से एक नेगेटिविटी, जो भी आपने जो जिक्र किया कि लाइफ में जब सब कुछ बिगड़ने लगता है तो हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। राइट। कर्क राशि वालों की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है कि वो बहुत नेगेटिव हो गए कि अब उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं होगा। बट जहाँ हम ये सोचते हैं ना श्रेया जी कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, चीज़ें वहीं से ठीक होनी शुरू हो जाती Exactly. है ना। तो कर्क राशि वालों की लाइफ में भी सब कुछ ठीक होगा। मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी इनके लिए, देखिए, ठीक है, Okay. क्वीन ऑफ कप्स। तो आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को, बीती जो बातें हैं आपकी, जो भी आपके लॉसेस हुए हैं, जो भी रिश्ते ख़राब हुए हैं, उनके बारे में आपको नहीं सोचना। जनरली वो लोग बहुत ओवर इमोशनल होते हैं कर्क राशि वाले, और चीज़ों को बहुत दिल से लगा के बैठ जाते हैं। अच्छा। तो इस वजह से भी उनकी लाइफ में नेगेटिविटी कंटिन्यूसली चलती है। तो हम्म। उनको इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करना है इस साल, और जितना हो सके सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, और पॉजिटिव रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय का जाप करना है, जितना हो सके पॉजिटिविटी के साथ रहें, नेचर के साथ जुड़ें, बहुत ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़े, जी। अगर हम वो सिंह राशि की तरफ जाएं, सिंह राशि वाले कहते हैं कि बड़े दहाड़ते हैं, जी। उनका स्वभाव भी थोड़ा तेज़ होता है, और जी क्योंकि सूर्य का वर्ष है ये, जहाँ सूर्य की जो तेजी है वो हर एक ग्रह के ऊपर इफेक्ट कर बिल्कुल रही है, बिल्कुल। तो ऐसे में सिंह और सूर्य का मिलन इस तरह से क्या उन लोगों की लाइफ होने वाली है, और 6 महीने तो जैसे हो निकल गए हैं, आगे के 6 महीनों में क्या कमाल हो सकता है, खास तौर से अगर हम फेम और ग्रोथ की बात करें या बिजनेस की बात करें, कैसे रहने वाला है सिंह राशि के लिए? जी, वाह, 9 ऑफ कप्स इन अ ओके। ब्राइट, ठीक है। सिंह राशि वालों की तो बहुत बढ़िया लाइफ में भी गुजरी है या गुजरने वाली हैं। हो अच्छा। सकता है ना भी गुजरी हो, बट आने वाले 6 महीने बहुत बहुत बेस्ट हैं। इनकी जो भी विश है, कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट होने वाली है। अपनी जो लाइफ में सेटिस्फैक्शन ये लोग देखने वाले हैं, अच्छा। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, काफ़ी कुछ इनको ग्रोथ मिलने वाली है सिंह राशि वालों की। तो बस मतलब मज़े हैं, तो सिंह बहुत राशि मज़े। वाले तो बहुत खुश हैं, और उपाय की तो क्या ही बात करें, क्योंकि आप पॉजिटिव रहने को बोल रहे हो, क्योंकि उनकी लाइफ में तो सारा कुछ अच्छा ही होने वाला है। जी लेकिन उसके लिए भी कहते हैं ना कि जब बहुत कुछ अच्छा होने वाला होता है तो या हो जाता है, तो हम थोड़ा बैलेंस खो देते हैं अपना लाइफ का, जी राइट। हम बिल्कुल। इतने खुश हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम किस रास्ते पे चल जी, रहे हैं। उस वक्त क्या करना चाहिए? होता है ना कि जब बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, उसी तब वक्त खुद अवेयर को क्या करना उसी है? वक्त अवेयर रहने की ज़रूरत होती है श्रेया हाँ। जी। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, हमें बिल्कुल अंदेशा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, टर्न वहीं पे आता है। तो हमें पहले से ही अवेयर होके चलना है। जिन भी भगवान को हम मानते हैं, उनको मानते रहना है,
और बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना, अंधा विश्वास किसी के ऊपर नहीं करना। जनरली हम अच्छा। विश्वास की वजह से ही धोखा खाते हैं, है ना? तो हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान पे भरोसा रखना है, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखना है, क्योंकि जब भी आप देखते हैं कुछ अच्छा या बुरा होने वाला होता है, आपको भगवान इंट्यूशन ज़रूर देते हैं। अब आप उसे सुने या ना सुने वो आपकी मर्जी है, बट देते हैं ज़रूर भगवान। आप ये नहीं कह सकते कि आपने मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों कर दिया भगवान, वैसा क्यों कर दिया। भगवान कहेंगे मैंने तुम्हें बताया था बेटा, तुमने सुना नहीं, तो ये तुम्हारी गलती। राइट। अच्छा, अगर आगे बढ़े और कन्या राशि की बात करें, और बहुत सारे लोग हैं मुझे लगता है कन्या राशि के, क्योंकि मेरे लिस्ट में ऐसा ही सवाल है कि उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, या जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनकी शादी होने के क्या चांसेस हैं, क्या कह रहे हैं उनके कार्ड्स? जी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, सॉर्ड्स इन रिवर्स। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया, जिनकी शादी नहीं हुई है उन्होंने बहुत रिश्ते ठुकराए हैं। अच्छा। जनरली क्या होता है ना, जब हमारी कोई भी नौकरी लगने वाली हो या शादी होने वाली हो, हम बहुत चॉइस करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसी नौकरी नहीं चाहिए या हमें ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो मिलता है हमें वही लेना पड़ता है। तो इसलिए आपके लिए अवेयरनेस है कि आप इतना ज़्यादा चूजी मत बनिए। अच्छा। जो भी आपको लगता है आपके लिए सुटेबल है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो पर्सन है, आप उसको अपने लिए फाइनल कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ फाइनल कीजिए, और बहुत जल्दी जल्दी एक्शन नहीं लेना, आपको सोच समझ के एक्शन लेना है। यही आपके लिए बेहतर रेमेडी रहेगा। है। हाँ जी, ओके, बेटर है। तुला राशि की बात करें तो उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है? और मेरे पास सवाल वही है, तो मैं तो वही पूछूंगी, क्योंकि हो जी सकता है कि जी जी जी, यही कार्ड्स कहलवाना चाहते हो। बिल्कुल। तुला राशि की अगर हम बात करें, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत उनका इस वक्त ख़राब टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है कि ये किसी को कुछ बता नहीं रहे, कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसा दर्द है जो ये अपने अंदर इन्होंने रखा हुआ है। तो इनके लिए मैं ये कहूँगी कि जो भी आपके ट्रस्टवर्दी जो लोग हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी हैं, तो उनसे आप डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम। मे बी कोई रिश्ते से रिलेटेड भी हो सकता है कि इन्हें कोई रिश्ते में धोखा मिला हो, ये किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। अच्छा। तो इनको अपने मन की बात किसी को बताने की ज़रूरत है, और जितना हो सके रात को इनका जो नेगेटिव जो लाइफ में जो एनर्जी है बहुत हाई हो जाती है, तो ये रात को सोने में इनको दिक्कत आ रही है। तो सबसे ज़रूरी है कि ये अपने जो सोने से पहले मंत्र ज़रूर अपना जाप करें। जिन भी भगवान को ये मानते हैं उनका मंत्र जाप करें, और अपने जो बेडरूम है वहाँ पॉजिटिविटी कितनी रख सकते हैं, इनको ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि बेडरूम में जब हम जाते हैं सोने के लिए और नेगेटिविटी चारों तरफ फैली हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना? तो अपने आप को भी पॉजिटिव रखें, अपने एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव रखें, और अपने मन की जो बात है वो किसी से शेयर करें। बहुत शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत नहीं तो अंदर ज़रूरी ही है। अंदर मन रह की जो जाएगी वो भड़ास है वो प्रॉब्लम। निकाले कहीं ना कहीं, किसी से भी कहें, ओके, बहुत ज़रूरी। उसको कहना ज़रूरी है, शेयरिंग ज़रूरी है लाइफ ये की, जो भी अवेयरनेस चाहे कार्ड है। प्रॉब्लम जी हो, जी इसलिए ये अवेयर कर रहे हैं जी कार्ड्स। अच्छा, जैसे कि ये कार्ड्स जो ये अलग अलग इस पे डिज़ाइंस रहते हैं, और ये जी जो साइन होते हैं अलग अलग, मैं देखती हूँ कि क्योंकि मेरा एक पॉडकास्ट और हुआ था, उसमें भी सर आए थे और उन्होंने बहुत सारे कार्ड्स, टाइप्स ऑफ कार्ड्स थे उनके पास में। डिफरेंट टाइप। तो ये अलग अलग कार्ड्स अलग अलग किस रीज़न से होते हैं, और क्या सब अलग अलग क्या क्या बताते हैं? देखिए, जो सबसे मेन कार्ड होते हैं, सबसे पहले यही कार्ड चलते थे। अब डिफरेंट टाइप के कार्ड आने लगे हैं, लव एनर्जी, एंजल्स गाइडेंस, और भी बहुत सारे कार्ड आने लग गए हैं। तो वहाँ से भी थोड़ी थोड़ी गाइडेंस लेके हम थोड़ा और क्लैरिटी रीडिंग में दे सकते हैं। अच्छा। जी, ओके, मतलब ये बेसिक कार्ड्स हैं, बेसिक कार्ड यही हैं, और इसके बाद से मेन और ज़्यादा एनर्जी जो क्लियरिटी के होती लिए है। वो जी फिर कहते हैं ना कि जब कोर्स बढ़ता जाता है तो जी, हमारे पास साधन भी बढ़ते जाते हैं और जैसे हमारी मेन खाना क्लियरिटी तो आती दाल रहती है। चावल रोटी सब्जी होता है, अब उसके हाँ। साथ अचार पापड़ चटनी बटनी कुछ भी रख लीजिए। वो जी आपके स्वाद को और बढ़ाएंगे जी बस, लेकिन जी मेन जो हैं कार्ड्स यही हैं। जी अगर हम आगे बढ़े, और क्योंकि हमारे जो राशि देख रहे हैं हमारी ऑडियंस, उन्हें इंतज़ार होगा अपनी राशि का, और अगली राशि क्योंकि वृश्चिक वृश्चिक राशि है, राशि। तो उनका व्यावसायिक तौर पर हम देखें व्यापार कैसा रहेगा, उनकी लाइफ के हिडन ट्रूथ्स सामने आ सकते हैं क्या, क्या नई एनर्जी उनको कनेक्ट कर रही है, क्या कह रहे हैं कार्ड्स? वृश्चिक राशि के लिए 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। देखिए, वृश्चिक राशि वाले भी अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान हो चुके हैं,
वृश्चिक राशि तो वैसे ही दुखों का, जैसे कहते हैं ना, महासागर होती है। सबसे ज़्यादा परेशानियां अगर किसी राशि को मिलती है तो वृश्चिक राशि को मिलती है। और इस वक्त उनकी लाइफ में ऐसा क्योस मचा हुआ है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। बट पीछे आप देख रहे हैं 2 कप्स बचे हुए हैं, है ना, तो डेफिनेटली उनके पास ऑप्शंस भी हैं, उनके पास और भी चीज़ें हैं। बिल्कुल उनको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा अपने भगवान पे, अपनी मेहनत पे, अपनी कैपेबिलिटी पे थोड़ा सा पेशेंस रखें, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आएगी और उनको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। लाइफ नेगेटिव करने की कोशिश करेगी और कर रही है, लेकिन हमें नेगेटिव होना नहीं बिल्कुल, है, डेफिनेटली बच के रखना है खुद को और अपने ईश्वर पे, इष्ट पे, जैसे कि आप कह रहे हो, भरोसा रखना है। अच्छा, अगले राशि की तरफ अगर हम जाएं तो धनु राशि वाले लोग, धनु राशि के लक, करियर, या अगर हम कहें उनकी ट्रैवल करियर के बारे में कैसा रहने वाला है समय, और स्पेशली ग्रोथ की ही बात हर किसी को चाहिए, मनी की ज़रूरत है सबको। जी बिल्कुल। तो वो क्या उनकी लाइफ में आने वाला है? जी, धनु राशि वाले 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ठीक है। देखिए धनु राशि वाले जो हैं उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ मैं कहूँगी कि अभी तक नेगेटिविटी थी उनकी लाइफ में भी, बट आने वाला टाइम जो है उनके लिए पॉजिटिव होने वाला है। जैसे कहते हैं ना, बीती ताही बिसार दे आगे के सुतले। तो धनु राशि वाले अब उन चीज़ों को भूल जाएंगे जो भी उनकी लाइफ में हुआ। अब वो आने वाले टाइम में बहुत पॉजिटिव खुद ब खुद होते चले जाएंगे। ओके, क्योंकि 10 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, तो जो भी प्रॉब्लम है वो एक तरीके से ख़त्म हो गई। ओके, अब उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बट उनको अपने एक्शन और रिएक्शन दोनों का ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी, कि कोई गलत एक्शन न ले लें या कोई गलत रिएक्शन न दे दें किसी को। बोलते वक्त बहुत ध्यान रखना है और अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, अपने परिवार को ध्यान परिवार को टाइम दें, अगर वो नहीं दे रहे थे अब तक तो बहुत ज़रूरी। ओके, आगे बढ़े और मकर राशि की तरफ अगर हम जाते हैं, मकर राशि की कार्ड्स क्या कह रहे हैं और कैसे रहने वाली है उनके आने वाले टाइम की फाइनेंशियल कंडीशंस? जी, मकर राशि के लिए कार्ड निकालते हैं। 2 कार्ड निकल गए हैं, देखिए अपने आप निकले। एक हमारे पास है द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ब्राइट है, ठीक है। तो मकर राशि वालों के लिए ये साल बहुत 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 बढ़िया कह सकते हैं। फाइनेंशियली उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनके पास आने वाली है। एक तरीके से ना उनकी लाइफ में जो एक बैड टाइम था वो एक गुड टाइम में बदलने वाला है। अच्छा, एक पूरा लाइफ का सर्कल चेंज होने वाला है। द वर्ल्ड, हो सकता है वो विदेश यात्रा भी करें क्योंकि फाइनेंसेस बहुत अच्छे उनके बन रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। विदेश जाने को तो मना कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने। नहीं, उन्होंने मना किया है, लेकिन बन सकते हैं ना, चांसेस बन सकते हैं, बन सकते हैं चांसेस। अब वो जाए ना जाए वो उनकी मर्जी है, बट चांसेस 100% बन रहे हैं और बहुत अच्छी उनकी लाइफ में ग्रोथ मिल रही है। ओके, तो अगर वो उस ग्रोथ को अपनाते हैं तो लाइफ में उन्हें बहुत ज़्यादा आगे मौके मिलेंगे, बहुत मौके मिलेंगे और बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। ओके, और उन सबको वो भुना भी सकते हैं, जिनसे उनकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी 360 डिग्री। वाओ, 360 डिग्री। तो उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है एक तरह से, अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं तो। उठा लेंगे, उठा भी लेंगे क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है बहुत, ये मेजर करना है द वर्ल्ड, तो 100% उठाएंगे। और अभी तक उनको फ़ायदा भी हो रहा होगा। अच्छा। अगर आप मकर राशि के हैं और पिछले 6 महीने से अगर आप अपनी लाइफ को देखें तो काफ़ी अच्छा आपका टाइम चल रहा होगा और आने वाले 6 महीने भी आपकी बहुत ही मतलब गुड टाइम आपका। वाह, फॉर्च्यून आपका साथ देने वाला है। ओके, एंड अगली राशि है कुंभ राशि, और मुझे ऐसा लगता है कुंभ राशि के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी कुंभ राशि की हूँ, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि करियर में कैसा उतार चढ़ाव आने वाला है और जिस सफलता का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो कब तक हमें मिलेगी? ओके, जस्टिस इन अ ब्राइट। अब आप देखिए जस्टिस का मतलब क्या होता है। हाँ। आपने जो मेहनत की है सालों से, आपको मिल भी रहा है उसका फल, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा उतना अच्छा मिलेगा। एक तरीके से आपके साथ न्याय होगा। हो सकता है अभी आप 100% मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको 50% मिल रहा है रिवर्स, लेकिन आने वाले टाइम में आपको 100% मिलने की चांसेस हैं। जो कुछ भी आपके साथ जहाँ जहाँ अन्याय हुआ है, लाइफ में इनजस्टिस हुआ है, वहाँ वहाँ आपकी लाइफ में जस्टिस होगा। कुंभ राशि वालों की तो मौज है इस साल।
वाह भाई वाह! तो जी। मैं तो खुश हो गई हूँ क्योंकि जब हम कर्मा कर रहे होते हैं और हमारी लाइफ में जब मुश्किलें चल रही होती हैं, फिर भी हिम्मत रख के जब हम कंटिन्यू आगे बढ़ते जाते हैं, फल फिर भी नहीं मिलता है, फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये हिम्मत कंटिन्यू बनाए रखना अपने आप में एक बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि लाइफ अक्सर जब आपका कहते हैं ना आपकी परीक्षा ले रही होती जी, है, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बार-बार पीछे खींचने की कोशिश करते हैं बिल्कुल। वहाँ पर। और सारी परिस्थितियाँ आपके प्रतिकूल होना शुरू होते हैं। जी, लेकिन जिस तरह से मैं पॉडकास्ट से जुड़ी हूँ और इतने सारे एक्सपर्ट्स से कनेक्ट करती हूँ, जी, तो मैंने ये चीज़ सीखी है उनसे और लगातार सीख रही हूँ कि जी, अपने आप को वही बात जैसे आप कह रहे हो ना कि जितना पॉजिटिव रह सकते हो रखो। जी, इधर-उधर के जंजाल में खुद को फँसाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कह रहा है उसे कहने दो, आनंद से रहो, सुनो ही मत, अपने हाँ, अपने मन की सुनो जो आपका बस, मन कह रहा जो है, आपकी इंट्यूशन कह रही है। इंट्यूशंस कह रही हैं, उस पर हुँ, बिलीव करो, उस बिलीफ सिस्टम को जी। रखो और आगे बढ़ते जाओ, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। जस्टिस कौन करता है श्रेया जी? शनिदेव करते हैं। शनिदेव। आपने मेहनत की है, हुँ, आपकी मेहनत उन्होंने देखी है हुँ, और एक कंटिन्यूअसली आपने मेहनत की, सच्चे हुँ, मन से मेहनत की, बिना रुके। चाहे हुँ, आपका वक़्त सीख ठीक था या गलत था, फिर भी आपने मेहनत की है, हुँ, तो अब उसका फल आपको वो क्यों नहीं देंगे? राइट। और वो तो बैठे इसीलिए हैं अब कि आपके न्याय अंदर करने एक वाले। करे जाने वाला है। अभी हाँ, तक जिस काम को आप थोड़ा-सा ऐसे कर रहे थे कि पता नहीं इसका मुझे क्या फल मिलेगा, नहीं मिलेगा या करूँ या ना करूँ, अब आप देखेंगे आपके अंदर एक पावर आने वाली है। हुँ, उस पावर के साथ जब आप काम करेंगे ना 100% जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। जस्टिस मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट राशि आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की अगर हम बात जी। करें, तो लोगों की लाइफ में किस तरह से परिवर्तन लेकर आने वाली है मीन राशि? मीन राशि के लिए कार्ड है द एम्परर इन रिवर्स। ओके। ठीक है? देखिए मीन राशि वाले जो हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने ना जिस चीज़ को जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जस्टिस मिलने वाला है या जब हमारा टाइम बहुत पॉजिटिव होता है तो हम बहुत ज़्यादा एक घमंड में आ जाते हैं कई हुँ, बार कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता या ज़रूरत नहीं है बताने की, इस तरीके से हमारे अंदर एटीट्यूड आ जाता हुँ, है। हुँ, हुँ, तो हुँ, मीन राशि वालों के लिए ये है कि अपने एटीट्यूड को थोड़ा कंट्रोल में रखो आप। हुँ, बहुत ज़्यादा अगर कोई आपको कोई समझा रहा है या आपको कोई कुछ बता रहा है तो आप उसे ध्यान से सुनो, हो सकता है वो आपके फ़ायदे की चीज़ हो। तो ओके। बहुत ज़्यादा मैं नहीं करना आपको, उनकी भी बात सुननी है। अगर आपके घर के बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं या आपके ऑफ़िस में कोई आपके बॉस हैं या जो भी हैं, अगर वो कुछ आपको बता रहे हैं, कहीं रोक रहे हैं तो आप उसे सुनो, समझो, देन आगे आप एक्शन। ओके, तो मतलब बहुत अगर ज़रूरी है। सफलता है तो सिर नहीं चढ़ाना है उसको और अपनों के बिल्कुल, सहायक बिल्कुल, जो हैं आपके आसपास उनकी बात को ज़रूर ध्यान से बिल्कुल। सुनना रहेगा। अच्छा जी, एक चीज़ और है, कई बार हम देखते हैं क्योंकि राशियाँ यहाँ पे सारी हो चुकी हैं लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है, तो जी। उसका क्या रीज़न रहता है? जो ब्लॉकेज हैं, नेगेटिव ब्लॉकेज हैं या लाइफ में कुछ और ग्रहों की ब्लॉकेजेस है, तो क्या वो कार्ड्स के ज़रिए ओपन करके खोली जा सकती है और उसका उपाय कैसे मिलता है? देखिए, एक-एक करके हम अपनी ब्लॉकेज खोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 प्रॉब्लम हैं, तो आप हुँ, पाँचों इकट्ठे नहीं पूछेंगे, आप एक-एक करके पूछेंगे कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? हुँ, तो उसके बारे में सब कुछ डिटेल में आ जाएगा कि इस वजह से शादी नहीं हो रही। हुँ, या आपके पास मनी क्यों नहीं आ रही? तो हुँ, उस वजह से भी वो रीज़न आ जाएगा। अच्छा। तो इस तरीके से आप कार्ड्स के थ्रू पता लगा के अपनी ब्लॉकेज हटा सकते हैं, प्लस कार्ड्स के थ्रू ही रेमेडी भी आपको पता चलेगी। अच्छा, रेमेडीज़ भी कार्ड्स के ज़रिए ही यहाँ पता नंबर लिखे लगती हुए हैं हैं? मैम, देखिए सब पे नंबर लिखे हुए हैं। हाँ, तो ओके, जो-जो नंबर लिखे हुए हैं, उनके ग्रह से रिलेटेड आप कोई रेमेडी कर सकते हैं। अच्छा, जी, ओके। ठीक तो है? मतलब ये आपस तो में काफ़ी इंटरकनेक्टेड है कुछ एक तरह से? कनेक्टेड भी है, हाँ, काफ़ी कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं। अगर कोई नंबर बार-बार आ रहा है या हाँ, बार-बार नहीं आ रहा है, कोई हाँ, नंबर मिसिंग है, तो उस चीज़ की रेमेडी भी करनी पड़ती है। ओके, मतलब काफ़ी लाइफ़ में जो कुछ नंबर मिसिंग है और नहीं अगर हाँ, आंसर मिल रहा है तो उसके बारे में हम जान उसके सकते बारे हैं। में भी सोचना बहुत ज़रूरी है, तो काफ़ी कुछ डेप्थ में जाना पड़ता है इसके लिए। हुँ, अभी तो मैंने आपके सामने एक-एक कार्ड निकाला, लेकिन इसकी डेप्थ में जब हम जाएँगे, हुँ, तो काफ़ी कुछ निकल के आता है। जैसे होता है अच्छा, ना समुद्र के अंदर जितना हुँ, जाते-जाते हैं, उतना मोती निकलता है, निकलता तो है। कार्ड्स में भी सेम चीज़ होती है। मतलब व्यक्ति जो भी सवाल पूछ रहा है, एक के बाद एक सवाल के आंसर आते जाते हाँ, हैं, जब भी आप सेशन लेते होगे या जब हीलिंग प्रोसेस चलता जी, है, राइट? तो जैसे कि हीलिंग की अगर हम बात करें, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके पास आए कि भई मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है मैम, पैसा नहीं आ रहा है, तो वो कैसे आएगा? उसका एक सवाल ही उसको उसकी लाइफ की सारी सॉल्यूशन दे देगा। बिल्कुल। हुँ, अगर वो पैसे से रिलेटेड पूछ रहा है, हुँ, तो हम उस पैसे से रिलेटेड ही कार्ड्स निकालेंगे। मतलब हुँ, जब हम कार्ड निकालेंगे, तो हम उस पे सिर्फ़ मनी पे फ़ोकस करेंगे। अच्छा, और फिर जो भी उसमें से सॉल्यूशन निकल के आता है डिस्कस करेंगे। और जब जैसे क्लाइंट होते हैं कई मेरे,
तो वो जब मैं उनसे डिस्कस करती हूँ इस बारे में, तो वो खुद ही बताते हैं कि मैम हमने तो अभी इस बारे में सोचा ही नहीं, हमने तो अच्छा। कभी ऐसा किया नहीं। जैसे मैं आपको अभी कह रही हूँ कि सूर्यदेव को जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कई लोग तो उठते ही 10 बजे, 9 बजे हैं, तो वो सूर्यदेव को जल कैसे चढ़ाएँगे? तो जो चीज़ें ज़रूरी है वो ज़रूरी है। दिया दोनों टाइम घर में जलना चाहिए, पूजा दोनों टाइम होनी चाहिए। काफ़ी कुछ है, जैसे हम खाना 3 टाइम खा सकते हैं, तो 2 टाइम पूजा क्यों नहीं पूजा कर क्यों सकते? नहीं कर सकते हैं? अपने मंत्र क्यों नहीं बोल सकते? नेगेटिविटी अगर लाइफ में है तो हमें कुछ भी करके, जैसे आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं? घर में सोए रहते हैं क्या? नहीं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, आप करवाते हैं। फिर ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, आप वो भी खाते हैं। ऑपरेशन कराओ, जो भी डॉक्टर बोलता जाता है आप करते जाते हैं। लाइफ में भी ऐसी होता है। आपको अगर जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो तो करना बहुत ज़रूरी है। राइट। अगर आप उनसे हटते जाएंगे, अब आप खाना ही नहीं खाएंगे तो क्या होगा? आप बीमार पड़ेंगे, राइट। है ना? उसमें प्रोटीन, विटामिन, ये वो सब कुछ होना चाहिए आपकी थाली में। वैसे ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, मंत्रोच्चारण, सूर्यदेव को जल, दिया, पूजा सब होना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि कई लोगों को मतलब इस तरह से उनका जीवन रहता है कि देर से उठ रहे हैं और पूजा पाठ भी देर से हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, किसी दिन नहीं हो पा रही है तो नहीं हो रही है, लेकिन उनकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव है, बहुत अच्छा हो रहा है, मनी की बरसात हो रही है। तो और जो व्यक्ति कर रहा है, सुबह उठ रहा है, बहुत से लोग हैं शायद मुझे ख्याल से कमेंट करें कि अखबार वाला भी तो सुबह ही उठता है, सूर्य के होने से पहले उठता है, तो उसकी लाइफ में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? उसके पास पैसा क्यों नहीं बरस रहा है? अब आप देखिए ना, अखबार वाला सुबह उठता है, उठते ही अपने काम पे चला जाता है। हाँ। उसका ध्यान सूर्यदेव की तरफ गया ही नहीं। उसने एक भूल से भी नमस्कार भी नहीं किया सूर्यदेव को। अगर वो उतना भी कर ले तो भी उसे बहुत पॉजिटिव मिल जाए कुछ ना कुछ, है ना? अब वो क्या करता है, उठता है, उठते उठते फटाफट अपना अखबार लिया, इधर बांटा उधर बांटा, अपने घर गया, खाया पिया, सो गया। लेकिन अगर सुबह उठने का फायदा तभी है जब आप उसको यूटिलाइज करें, सूर्यदेव को जल दें, नेचर में घूमें, आप पार्क में टहलें, तभी तो उसका फायदा मिलेगा आपको। ऐसे कैसे मिल जाएगा फायदा? ओके, तो मतलब जो एक प्रोसेस है वो सुबह वो उठने करना के बहुत बाद का, ज़रूरी है। उस प्रोसेस को तो फॉलो अप करना पड़ेगा, तभी उसका बेनिफिट भी आप उठा अगर वो सकते सुबह हैं। जल्दी उठ रहा है, अखबार वाला ही है भले ही, आप एग्जांपल दे रहे हैं, उसको भी सुबह उठ के सबसे पहले, अगर वो उठ ही गया है सुबह, तो उसको जल ज़रूर दे देना चाहिए, एक लोटा नहा धो के अपना जल दे दे। पर उसके पास इतना टाइम नहीं होता या उसके मन में नहीं होता ये सब कुछ कि हाँ। मुझे करना भी चाहिए, वो अपने कर्म करने में बहुत ज़्यादा बिजी है। ओके। तो देखा जाए तो वो भी ठीक है, बट ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम बात करें किसी एक एनर्जी की, कई बार होता है कि हम नेगेटिव एनर्जी बहुत अपने अंदर फ़ील करते हैं, जी। तो उसकी हीलिंग के लिए या किसी के ऊपर यदि किसी ने नेगेटिव इफ़ेक्ट किया हुआ है, उसकी हीलिंग के लिए टैरो कार्ड्स सिर्फ़ रास्ता दिखाते हैं या उसको हीलिंग भी दे सकते हैं? टैरो कार्ड्स रास्ता भी दिखाते हैं, हीलिंग भी दे सकते हैं, अगर आप टैरो कार्ड सीखते हैं। सीखते हैं? जी। ये ऑकल्ट साइंस है, टैरो कार्ड रीडिंग। हाँ। अगर आप इसको सीखते हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को आप हील कर सकते हैं। ओके। काफ़ी लोग सीख रहे हैं, अपनी हाँ। लाइफ को बदल रहे हैं। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं। उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। जब वो टैरो कार्ड नहीं करते थे या उन्होंने एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी थी या जो भी ऑकल्ट साइंस होता है, जब उन्होंने नहीं सीखा था, तब उनकी लाइफ क्या थी और अब उनकी लाइफ क्या है, बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन सीखने की, जब हमारे पास एक्सपर्ट है तो उस व्यक्ति को खुद सीखने की क्या ज़रूरत ज़रूरत है। है? अब कोई बीमार है तो दवाई तो डॉक्टर तो नहीं खाएगा ना, वो तो बता देगा ना आपको, दवाई तो आपको ही खानी पड़ेगी। अगर ये आप सीखते हैं तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा भगवान से जुड़ जाते हैं, उनकी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा आप अलाइन रहते हैं। हमेशा। जैसे आपका जो ऑरा है ना, सबको पता है एक ऑरा होता है हमारा, वो ऑरा आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 4 लोग कमरे में हैं, जैसे ही आप एंटर करेंगे सबको पता चल जाएगा कि आपका ऑरा कैसा है। अच्छा, अब आज के समय में एक मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है जी। वर्ड। सो व्हाट यू थिंक कि इज़ मैनिफेस्टेशन इज़ ट्रू, और कैसे ये हो सकता है और करना भी कैसे चाहिए? देखिए, मैनिफेस्ट तो हर चीज़ आप कर सकते हैं, जो भी आपका लाइफ का गोल है, क्योंकि हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। मैनिफेस्ट भी वही चीज़ है, आप सोचते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, और जैसे जैसे आप उसको विजुलाइज करते हैं, उसको सबसे ज़रूरी है श्रेया जी, आपको एनर्जी के साथ विजुलाइज करना। जब आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो 100% श्योर वो होती है मैनिफेस्ट। पॉजिटिव होके करना है आपको एनर्जी के साथ, प्लस आपको एक्शन भी लेते रहना है। ये नहीं कि आप घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मेरे पास ये गाड़ी हो, ये बंगला हो, तो वो कैसे होगा? तो कैसे होगा?
पॉसिबल ही नहीं है। आप शेर कहिए कि हिरन आके खुद ही मेरे मुंह में चला जाए तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको एनर्जी के साथ कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, प्लस आपको एक्शन भी लेना है। एक्शन क्या है? आपका कर्म है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे फल कैसे मिलेगा? थाली में खाना रखा है, जब तक आप उठा के नहीं खाएंगे कैसे मुंह में जाएगा? तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है, मैनिफेस्ट करना भी ज़रूरी है, मगर प्योर एनर्जी के साथ। ओके तो मतलब जैसे कहते हैं कि अगर मैनिफेस्टेशन करो तो एक बोर्ड बना लो और अपनी मैनिफेस्ट की गई चीज़ों को अगर पिक्चर लगा लो, विजुअलाइजेशन एक तरह से वो होता रहता है, उन्हें देखते रहो, तो वो चीज़ कैसे कनेक्ट करती है व्यक्ति वो की कहते हैं लाइफ में? कि अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है ना। तो जब आप बहुत किसी मन से किसी चीज़ को चाहते हैं ना तो भगवान भी जुड़ जाते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा है और वो बहुत आपको लगता है ये चीज़ उसको बहुत अच्छी लगेगी या उसे चाहिए ही चाहिए, तो आप कैसे भी करके उसको देने के लिए सोचेंगे कि हाँ मैं कैसे भी पैसे का अरेंज करूँ और उसको वो चीज़ दूँ। वैसे ही हमारे भगवान होते हैं, हमारे ईश्वर होते हैं। जब हम कोई चीज़ बहुत शिद्दत से मांगते हैं तो भगवान जुड़ जाते हैं कि कैसे भी करके मुझे इसको ये चीज़ प्रोवाइड करनी है। वही बात ना, बच्चे की जिद को माँ बाप पूरा करते ही करते हैं। यहाँ भी भरोसा है। हमने जब उनको अपना पिता मान लिया है, माता मान लिया है, तो फिर हम और किससे जाए मांगने के लिए? राइट है ना। अच्छा, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन द लास्ट मैं एक सवाल अपने देश के लिए भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि जो कंडीशंस इस समय हमारे देश में चल रही हैं, महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ रही है, तो क्या कह रहे हैं कार्ड्स, आने वाले वक्त में, आने वाले 6 महीनों में दिवाली आने वाली है, त्यौहार आने वाले हैं, लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशंस महंगाई के चलते क्या प्रॉब्लम्स लेकर आएगी, या ये सब कुछ सेटल होता दिखेगा, थोड़ा बहुत सेटल रहेगा? जी, मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ जी और देखते हैं। देखिए, अभी तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा जैसे है। ओह! बहुत जल्दी कुछ ठीक होने वाला नहीं है, कुछ भी इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, बट अक्टूबर नवंबर के आसपास कह सकते हैं कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अच्छा। अभी कुछ महीने तो ऐसे ही चलेंगे। आपने देखा है तीनों कार्ड रिवर्स में हैं। हमारे पास एस ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, देन हमारे पास मून इन रिवर्स। ठीक है, तो काफ़ी लोग जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इमोशनली बहुत इम्बैलेंस हैं, लोगों के अंदर फायर है, गुस्सा है, महंगाई को लेके, चाहे जो कुछ भी देश में हो रहा है आप सब जानते हैं, तो उसको लोग निकाल नहीं पा रहे, कैसे निकालें। ठीक है, बैक बीचिंग भी हो रही है, द मून है हमारे पास। ठीक है, काफ़ी इन्फ्लुएंस है, हो सकता है दूसरे देशों का हो या किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो इन्फ्लुएंस भी बहुत है। लेकिन अक्टूबर नवंबर तक आते आते जो 3 महीने हमारे पास है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। अच्छा, सबके लिए। अगर 2027 की बात करें तो आने वाला साल क्या कह रहा है, उसके लिए भी एक कार्ड अभी खोल दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, आने वाला जो 2027 है वो तो स्टार्टिंग से ही बेस्ट, बहुत बेस्ट। क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हो कि नवंबर दिसंबर अक्टूबर से चेंजेस होंगे। कहते हैं ना कुछ भी बुरा होने वाला होता है वो भी हमें शुरू से पता चल जाता है, हमारी इंट्यूशन हमें कहने लगती है, या कोई आंख फड़कने लग जाती है, या कुछ शकुन इस तरीके से हम देखते हैं कि हाँ कुछ बुरा होने वाला है। इसी तरीके से लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है शिरा जी, तो वहाँ भी हमें कुछ ना कुछ शगुन देखने लगते हैं, जो आपको अक्टूबर से दिखने शुरू हो जाएंगे, और जनवरी में तो फिर क्या कहने, एक नई शुरुआत होने वाली है लोगों की लाइफ में। मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, जैसे कहते हैं ना जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, उस तरीके से 2027 आने वाले टाइम में लोगों को एक सुकून देगा। ओके, तो 2027 का सबको इंतज़ार रहेगा। फिलहाल जो वक्त चल रहा है उसको हमें ट्रस्ट के साथ में आगे कंटिन्यू करना है और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए, क्योंकि 2027 जी, सॉरी आपको बीच में टोक रही हूँ, 2027 हमारा 2 नंबर बनेगा। ये सन का साल है, अभी चंद्रमा का साल आएगा। और चंद्रमा क्या देता है? ठंडक। हाँ, है ना। अभी हम सूर्य की रोशनी में जल रहे हैं, सब लोग परेशान हैं, शीतलता लेकर 2025 में भी बहुत परेशान थे क्योंकि मंगल का साल था। उस समय भी बहुत अग्रेशन था, महंगाई थी, ये जलना वो लड़ाई, सब कुछ देखा हमने। 26 में भी सेम चीज़ थी, लेकिन जो 27 आने वाला है उसमें काफ़ी ठंडक लोगों को मिलेगी, शीतलता मिलेगी, रिलीफ मिलेगी। ओके, तो उसका तो मुझे ही क्या, सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और उसके लिए फिलहाल हमको खुद को तैयार करना ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा कि एक्शन लेने हैं, अगर इंट्यूशंस मिल रहे हैं, मैनिफेस्टेशन करना है, बट उसके लिए हमें एक्शन लेना ज़रूरी है। कर्मा करेंगे तभी हमें लाइफ में चेंजेस होते दिखेंगे। इंट्यूशन श्रेया जी सबको मिलता है,
लेकिन कई लोग जो भगवान के साथ अलाइन नहीं होते हैं, अपने इष्ट के साथ या जिनको भी वो मानते हैं, जिस भी धर्म से रिलेटेड है, अगर वो उनसे जुड़े नहीं होते तो इंट्यूशन आती है और वो उसे समझ ही नहीं पाते। राइट। तो इंट्यूशन को अगर आपको समझना है, अवेयर रहना है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेनी है, तो भगवान से तो जुड़ना बहुत ज़रूरी है। वो तो किसी कीमत पे आप अवॉइड नहीं कर अवॉइड सकते। नहीं कर सकते। नेवर। ओके, तो जी, ईश्वर से कनेक्ट रहें सभी लोग और पॉजिटिव हो उनकी लाइफ में, हम तो जी। यही चाहेंगे। एंड थैंक यू सो मच मैम कि आप यहाँ आए और इतने सारे प्रिडिक्शंस आपने किए हैं, ये कार्ड्स ओपन हुए हैं, लोगों की लाइफ खुशियों से भरी रहे, हमारी यही उम्मीद है, और उनको एक नया रास्ता मिलता रहे। सो थैंक यू सो थैंक यू मच। सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि जो कार्ड्स जिस तरह से मैम ने ओपन किए थे, हर एक राशि को हमने समझा, और अगर आपने इससे रिलेट किया है या अगर आप तैयार हैं अपने आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए और ईश्वर पर ट्रस्ट कर कर आगे बढ़ते रहने के लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कितना इससे रिलेट किया है खुद को, और किस तरह से अब आप तैयारी कर रहे हैं अगले 6 महीनों की, या अगर हम कहें बात 2027 की, और मैम ने कहा है कि शीतलता लेकर आने वाला है 2027, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? फिलहाल आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारे अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट लाइन अप हैं ऑलरेडी। हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं लगातार अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट लाने की, लेकिन हमारी कोशिश में आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर उसे बेहतर बनाता है और हमारी मेहनत को भी साकार करता है। मैम ने कहा है ना, जस्टिस मिलने वाला है मुझे और कुंभ राशि के सभी जातकों को, लेकिन वो जस्टिस कैसे मिलेगा? सभी के सहयोग और विश्वास से। तो उस विश्वास को बनाए रखिए। हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल्स भी दिए गए हैं, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कीजिए, जानिए मेरे बारे में और ज़्यादा। कोई बात आप हमसे कहना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी आप डीएम के ज़रिए हमें पहुँचा सकते हैं। फिलहाल वक्त जाने का है, अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।